आज का अंश यिर्मयाह 9 अध्याय वचन 12 से 22 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता? और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले हैं, वरन वे अपने हठ पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें न तो वे न उनके पुरखा जानते थे, और जब तक उनका अंत न हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो। वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाए, कि हमारी आंखों से आंसू बह चलें और हमारी पलकें जल बहाएं। सिय्योन से शोक का यह गीत सुनाई पड़ता है, हम कैसे नष्ट हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए हैं, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए हैं। इसीलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसिनों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। तू कह, यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर, और पूलियां काटने वाले के पीछे पड़ी रहती हैं और उनका कोई उठाने वाला न होगा। आमीन। हम शोक का गीत सिखाओ शीर्षक से वचन साझा करेंगे। जब हम यात्रा पर जाते हैं तो सामान बांधते हैं। सामान बांधते समय जो लोग पहली बार ऐसी यात्रा पर जाते हैं वे बहुत सारा सामान रख लेते हैं। वे बदलने के कपड़े भी दिनों की गिनती के अनुसार ठीक ठीक नहीं रखते, बल्कि सावधानी के लिए एक दो जोड़ी और रख लेते हैं। फिर जो चीजें शायद आवश्यक न हो वे भी इधर उधर से रख लेते हैं, और देखते देखते सामान इतना बढ़ जाता है मानो कहीं घर बदलने जा रहे हों। सामान बांधते समय कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अवश्य साथ ले जाना चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें ले जाना आवश्यक नहीं होता। यदि कोई पहाड़ पर चढ़ने या तीर्थ यात्रा के मार्ग पर चलने जैसी यात्रा करे तो सामान सचमुच बोझ बन जाता है। जो आवश्यक है उसे अवश्य लेना चाहिए, पर यदि अनावश्यक चीजें साथ ले जाएं तो वे सचमुच ऐसी परेशानी बन जाती हैं जिसे संभालना कठिन हो जाता है। आज का वचन हमें बताता है कि जैसे हम सामान बांधते समय सोचते हैं, वैसे ही अपने आत्मिक जीवन में हमें किन बातों को अवश्य संभालना चाहिए और किन बातों को साथ नहीं लेना चाहिए, बल्कि छोड़ देना चाहिए। पहले हम उस बात को देखेंगे जिसे अवश्य संभालना है, अर्थात जिसे छोड़ना नहीं है। यह आज के वचन का पद 13 है। आइए हम साथ पढ़ें। और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले हैं। आमीन। यहूदा के लोगों ने उन बातों को जिन्हें छोड़ना नहीं था और जिन्हें अवश्य संभाल कर रखना था छोड़ दिया। वह क्या था? वह परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन था। पद 13 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया। मेरी व्यवस्था शब्द में परमेश्वर के वचन का अर्थ है, और साथ ही परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा अर्थात वाचा का अर्थ भी शामिल है। इसलिए जो उन्होंने छोड़ा यानी परमेश्वर की व्यवस्था, उसका अर्थ है कि उन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं सुना, और इसलिए परमेश्वर की आवाज का पालन नहीं किया। और क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था वाचा अर्थात प्रतिज्ञा से भी जुड़ी है, इसलिए यह प्रतिज्ञा परमेश्वर के साथ संबंध है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के साथ संबंध को छोड़ दिया, परमेश्वर के साथ संबंध को हल्का समझा, प्रतिज्ञा तोड़ दी और परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया। यहूदा के लोगों ने उन बातों को हल्का समझा जिन्हें उन्हें संभालना चाहिए था और छोड़ना नहीं चाहिए था। उन्होंने उन्हें आसानी से छोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर इसे पाप मानते हैं और उन्हें दंड देना चाहते हैं। दूसरी बात, वे उन बातों को पकड़े हुए थे जिन्हें छोड़ना चाहिए था, और उन बातों के पीछे चल रहे थे जिनके पीछे नहीं चलना चाहिए था।
पद 14 को हम साथ पढ़ें। वरन वे अपने हठ पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। आमीन। यहूदा के लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था छोड़ दी और परमेश्वर की आवाज का पालन नहीं किया, पर फिर भी ऐसी बातें थीं जिनके पीछे वे चल रहे थे। पद 14 कहता है कि वे अपने हठ के पीछे चले, और इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि वे बाल नामक देवताओं के पीछे चले, अर्थात उन्होंने मूर्ति पूजा की। जिसके पीछे चलना चाहिए और जिसके पीछे नहीं चलना चाहिए, इन दोनों बातों में यहूदा के लोग बिल्कुल उलटा कर रहे थे। जिसे छोड़ना चाहिए था उसे पकड़े हुए थे, और जिसे पकड़ना चाहिए था उसे छोड़ रहे थे। परमेश्वर का वचन जिसे अवश्य पकड़ना था उसे वे आसानी से छोड़ रहे थे, और जिन मूर्तियों के पीछे नहीं चलना था, जिस हट को नहीं पकड़ना था, उन्हें वे कसकर पकड़े हुए थे और उनके पीछे चल रहे थे। यह हिस्सा साफ दिखाता है कि यहूदा का पाप कैसा था। प्रियजनों, हमारी दशा कैसी है? आज सुबह अपने आप को एक बार देखिए। जैसे कोई यात्रा पर जाते समय अनावश्यक चीजों से भरा सामान अपने ऊपर लाद लेता है, क्या कहीं हमारी दशा भी वैसी तो नहीं है? जिन्हें छोड़ देना चाहिए, जिन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, क्या वे बातें हमारे जीवन के क्षेत्रों में गंदी तरह से घुसी हुई तो नहीं हैं? क्या हम बहुत सारी उलझी हुई बातों में मन लगाकर बेकार बातों में समय और शक्ति बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? एक कदम और भीतर जाकर सोचिए, क्या ऐसी बातें नहीं हैं जिन्हें अवश्य छोड़ना चाहिए, जो हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए, जो परमेश्वर की प्रजा के जीवन में नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्या वे बातें सुलझी नहीं हैं, उलझकर हमारी चाल रोक रही है और हमारे मन को बांध रही है? और इसके ठीक उलटे, क्या कोई ऐसा खाली स्थान नहीं है जिसे भरा जाना चाहिए? परमेश्वर का वचन भीतर आना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम भीतर आना चाहिए, परमेश्वर की कृपा से वह स्थान भरना चाहिए। पर क्या वह स्थान बस खाली का खाली पड़ा नहीं है? प्रियजनों, खाली करने और भरने के विषय में आज सुबह मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण आत्मिक सच्चाई बांटना चाहता हूं। हम मसीही लोग कई बार चाहे कितना भी खाली करना चाहें, फिर भी खाली नहीं कर पाते। कई बार चाहे कितना भी तोड़कर अलग होना चाहें, फिर भी वह टूटता नहीं। हम जानते हैं कि खाली करना चाहिए, पर वह अच्छी तरह नहीं हो पाता। तो कैसे खाली करें? कैसे व्यवस्थित करें? जो मेरे भीतर नहीं होना चाहिए, जो मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, पर जो जमकर बैठा हुआ है, उसे हम कैसे सही तरह से खाली कर सकते हैं? तरीका यह नहीं है कि हम बस खाली करने की कोशिश ही करते रहें। ऐसा करने से अक्सर खाली नहीं होता। फिर कैसे खाली होता है? जब हम अपने को अच्छी बातों से भरते हैं, तब खाली होता है। हम अक्सर पहले खाली करके फिर भरना चाहते हैं। घर बदलते समय या सामान बांधते समय ऐसा करना सामान्य रूप से सही है। खाली करते हैं, जगह बनाते हैं और फिर उसमें दूसरी चीजें रख सकते हैं। पर आत्मिक बातों में ऐसा नहीं है। यदि हम कहें कि पहले पूरी तरह खाली करेंगे और फिर नए सिरे से भरेंगे, तो कहना आसान है, पर यह ठीक से होता नहीं। खाली करना हमारी सोच से अधिक कठिन है। तो हमें क्या करना चाहिए? बस अच्छे कामों से और अच्छी बातों से भरते जाना चाहिए। परमेश्वर के वचन से भरिए। प्रार्थना के समय से अपने समय को भरिए। परमेश्वर की ओर की स्तुति और धन्यवाद से अपने मन और अपने होंठों को भरिए। जब वे उमड़कर बहने लगेंगे, तब किसी समय आप अनुभव करेंगे कि जिन बातों को खाली करना था, जिन्हें हटाना था, वे स्वाभाविक रूप से आपके जीवन से हटती जा रही हैं। चिंता और फिक्र बहुत होती है ना? वर्षा हो तो वर्षा के कारण चिंता, वर्षा न हो तो वर्षा न होने के कारण चिंता। लगता है हमारा जीवन ऐसा ही है। पर चिंता दूर करने का तरीका यह कहने में नहीं है, मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे चिंता नहीं करनी। ऐसा कहते हुए भी हम चिंता ही कर रहे होते हैं। इस तरह चिंता को दूर नहीं किया जा सकता। तो व्याकुलता और चिंता को कैसे दूर किया जा सकता है? बस परमेश्वर के वचन से अपने को भरिए। चिंता करने के समय को प्रार्थना से भरिए। जब चिंता करने का मन हो तो स्तुति की एक पंक्ति ही सही, उसे दोहराइए और धन्यवाद के कई विषयों से अपने होंठों को इस तरह भरिए, इसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद। तब किसी समय आप देखेंगे कि चिंता, व्याकुलता और फिक्र सब दूर हो रही हैं। यही आत्मिक सिद्धांत है।
बुराई न करने की कोशिश भर करने से नहीं, बल्कि भलाई करने की कोशिश करने से हमारे जीवन में बुरी बातें स्वाभाविक रूप से घटती और हटती जाती हैं। प्रियजनों, जैसे सामान बांधते समय हम सोचते हैं, वैसे ही आज का यह दिन हमारे भीतर खाली करने और भरने की बातों पर गहराई से सोचने का दिन हो। जो नहीं होना चाहिए पर जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, और जो निश्चय ही होना चाहिए पर जिसे हम आसानी से छोड़ देते हैं, उन्हें परमेश्वर के सामने देखकर और जांचने का दिन हो। प्रभु के नाम से मैं आपको आशीष देता हूं, और जिन बातों को छोड़ना है उन्हें पूरी तरह छोड़ दीजिए। अच्छी तरह छोड़ने के लिए यदि हम केवल छोड़ने की कोशिश ही करें तो छोड़ना कठिन होता है। अच्छी तरह छोड़ने का तरीका यह है कि हम अपने को अच्छी और पवित्र बातों से भरते जाएं। भरते भरते उन्हें बाहर धकेलना है। जिन्हें भरना है, यदि उन्हें अच्छी तरह भरेंगे तो जिन्हें छोड़ना है वे स्वाभाविक रूप से छूट जाएंगी। इस बात को अवश्य याद रखिए। परमेश्वर का वचन हमारे भीतर उमड़कर बहे, और आज हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में खाली करने और भरने का जीवन जिए। प्रभु के नाम से मैं आपको आशीष देता हूं।